बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के रेक्टिफिकेशन चैप्टर से है। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द कर्व x इजिकल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा y इजिकल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर जो कर्व का इक्वेशन है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में, थीटा से कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये एक पोलर फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू भी दे रखी है इन टर्म्स ऑफ थीटा और y की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ थीटा दे रखी है। तो थीटा पैरामीटर कहलाएगा और ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम कर्व का इक्वेशन लिखेंगे। द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। गिवन कर्व जो है वो एक साइक्लॉइड है जिसका इक्वेशन हमको दे रखा है। x इज इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा एंड y की वैल्यू दे रखी है a1 माइनस कॉस थीटा। इसको कलेक्टिवली हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे और हमें आर्क ऑफ लेंथ पूछी गई है। तो इसमें कोई भी जब लिमिट नहीं दे रखी होती है तब हम इसमें कोई फिक्स पॉइंट एक ले लेते हैं, जैसे कि जो साइक्लाइट होता है यहाँ पर। तो साइक्लाइट का एक ब्रांच है, वैसे तो कई ब्रांचें होती हैं इनफाइनाइट, उसमें से जो उसका लोवेस्ट पॉइंट यहाँ पर जो वर्टेक्स होता है, पर वर्टेक्स पर थीटा की वैल्यू जो होती है वो 0 के इक्वल होती है। तो उस वैल्यू का यूज़ करेंगे और यहाँ पर एक कोई भी कहना चाहिए कि एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं। इसमें इसका जो ऑर्डिनेट होगा तो वो थीटा यहाँ पर ले लेते हैं। तो यानी 0 से लेके थीटा तक इस लेंथ को फाइंड कर लेंगे। अब थीटा क्योंकि वेरिएबल, ये पॉइंट पी वेरिएबल है, थीटा की वैल्यू किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम निकाल सकते हैं थीटा की वैल्यू दे के, क्योंकि अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग थीटा की वैल्यू होगी। तो इसलिए जनरल हम थीटा यहाँ पर ले लेंगे। ये थीटा की लिमिट होगी और यहाँ पर पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा है, पैरामीटर थीटा है, तो थीटा की लिमिट हमें पता हो चुकी है। बस पैरामीट्रिक फॉर्म में जो लेंथ फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है उसका हम यूज़ करेंगे। उसमें ज़रूरत होती है dx ओवर डी थीटा की और dy ओवर डी थीटा की। इसको हमें फाइंड करना होगा, इसलिए हम इसको फाइंड कर लेते हैं। x की वैल्यू हमको दे रखी है, x की वैल्यू a थीटा प्लस साइन थीटा, ये हमने वैल्यू रख दी इक्वेशन नंबर 1 से। यानी यूज़ क्या है इक्वेशन नंबर 1 का, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बिना बताए हुए। यानी dx ओवर डी थीटा की वैल्यू a इंटू में है, कांस्टेंट है तो आप यहाँ से बाहर ले लीजिए। डिफ्रेंशिएशन इसका करना होगा, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा। इस तरीके से हमें dx ओवर डी थीटा की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम dy ओवर डी थीटा की वैल्यू को फाइंड करेंगे, यानी y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। y की वैल्यू a 1 माइनस कॉस थीटा है। अब यहाँ पर a इंटू में है, कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो 1 का 0 हो जाएगा। कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस माइनस प्लस का ये साइन थीटा हो जाएगा। इस तरीके से हमने dy ओवर डी थीटा की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, a साइन थीटा के इक्वल है। अब ये हम dx और dy फाइंड कर लिए है तो हम निकाल सकते हैं द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कर्व इज इक्वल टू, उसका s के लिए फार्मूला होता है स्क्वायर रूट, पैरामीट्रिक फॉर्म में ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं हम लोग। dx ओवर डी थीटा होल ऑफ स्क्वायर dy ओवर डी थीटा होल ऑफ स्क्वायर डी थीटा। अब यहाँ पर थीटा की जो लिमिट है 0 से लेके थीटा तक अप्लाई हो जाएगी। अब जो वैल्यू फाइंड की हमने dx ओवर डी थीटा की, dy ओवर डी थीटा की, वो यहाँ पर पुट कर देंगे। अगले पेज पर इसको लिख रहे हैं, इस लेंथ को, रिक्वायर्ड लेंथ को, यानी इस O से लेके P तक की लेंथ को अगर S से डिनोट करें तो S की वैल्यू ये है, जो कि थीटा इज इक्वल टू 0 से लेके थीटा के बीच, थीटा वेरिएबल है यहाँ पर, के बीच में इंटीग्रेट करने पे मिल जाएगा। स्क्वायर रूट सबसे पहले हमें पुट करना होगी। dx ओवर डी थीटा की वैल्यू जो फाइंड की थी वो ये है, लिख देते हैं हम यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर a1 प्लस कॉस थीटा और इसका हमें करना है स्क्वायर, प्लस इसके बाद है dy ओवर डी थीटा जिसकी वैल्यू भी फाइंड की है a साइन थीटा, इसकी वैल्यू को भी स्क्वायर ब्रैकेट में a साइन थीटा लिख दिया, उसका स्क्वायर करना था, लास्ट में डी थीटा लिखना है, स्क्वायर रूट के बाहर होगा डी थीटा। अब इसे सॉल्व करें। स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है 0 टू थीटा लिमिट है, s की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट। तो देखेंगे होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो फैक्टर a का भी स्क्वायर हो जाएगा और जो ब्रैकेट दूसरा फैक्टर है 1 प्लस कॉस थीटा, इसका भी होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर दो फैक्टर हैं, a का भी स्क्वायर हो जाएगा और साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी साइन थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों टर्म में से हम थीटा को, a स्क्वायर को बाहर ले सकते हैं।
तो ए स्क्वायर जो कि दोनों टर्म में आ रहा बाहर आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर रूट लगा तो पावर हाफ हो जाएगी यानी 1 हो जाएगी, तो यानी ए आ जाएगा यहाँ पर। और इस ब्रैकेट का होल आप स्क्वायर कर दें, फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर और दोनों का इंटू का ट्वाइस यानी 2 × 1 × कॉस थीटा। इसके बाद यहाँ पर लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा और बाद में लिखा हुआ है ये डी थीटा। तो ए जो कांस्टेंट है इसे इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले सकते हैं, लिमिट 0 to थीटा और स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर इसको एक साथ में लिख दें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 2 × 1 2 हो जाएगा प्लस का, और कॉस थीटा है यहाँ पर डी थीटा स्क्वायर रूट के बाहर लिखिएगा। ये वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी। ए लिमिट 0 to थीटा स्क्वायर रूट 1 प्लस ये वैल्यू 1 हो गई प्लस का 2 कॉस थीटा डी थीटा। हम डिटेल में लगा रहे हैं, आप इसको डायरेक्ट भी 2 कर सकते थे और 2 को यहाँ पर कॉमन भी ले सकते थे। यहाँ 1 ये 2 हो जाएगा। अगले स्टेप में हम इन दोनों टर्म्स में से 2 को बाहर भी ले लेंगे, कॉमन है तो इसको बाहर लिख देंगे। 0 to थीटा के बीच में इंटीग्रेट करना है थीटा के रिस्पेक्ट में। जब हमने 2 यहाँ से बाहर लिया तो 1 प्लस का कॉस थीटा आ जाएगा, और इससे रूट से बाहर निकालने के लिए हम कॉस थीटा की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे हाफ एंगल में, ताकि 1 से 1 कैंसिल हो जाए, ताकि हम इसका रूट से बाहर भी आ जाएं। ए मल्टीप्लाइड में है इंटीग्रेशन ये स्क्वायर रूट 2, और अब हम स्क्वायर ब्रैकेट में से कन्वर्ट कर दे रहे हैं क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू को हम इस पैरेंथेसिस में लिखेंगे, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। इससे ब्रैकेट ओपन होने पर ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, डी थीटा लास्ट में लिख दीजिए। तो हमारे पास जो बचेगा उसको लिखते हैं। अगले स्टेप में जो रिक्वायर्ड लेंथ मिलेगी कर्व के अलॉन्ग जो मिलती है उसे एस से डिनोट करते हैं, लिमिट 0 से थीटा के बीच में, और ये स्क्वायर रूट चल रहा पहले से 2 × 2 में था, और ये वैल्यू बची है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और स्क्वायर रूट के बाहर डी थीटा लिख लीजिएगा। ये स्क्वायर रूट लंबा हो गया हमारा। तो ये 2 बार है तो आप इसको सिर्फ एक बार लिखेंगे स्क्वायर रूट के बाहर, ऐसे स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट के ओनली बचेगा 2 कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा। इसको हमें इंटीग्रेट करना है, और इसमें 2 × में है, कांस्टेंट है तो 2 को बाहर ले लेंगे। 0 से थीटा के बीच में हम कॉस थीटा बाई 2 को इंटीग्रेट करना होगा। एस के बराबर से चल रहा है रिक्वायर्ड आर्क लेंथ के बराबर, और हम लोग जानते हैं कॉस का इंटीग्रेशन जो होता है वो साइन होता है, और लेकिन ये ध्यान रखें कि थीटा का कोएफिशिएंट 1/2 है, उसको से आपको डिवाइड करना होगा, और जो भी इसकी लिमिट है यानी थीटा की वैल्यू 0 से लेके थीटा ये अप्लाई करना होगा। लोअर लिमिट यहाँ 0 थी, अपर लिमिट थीटा। तो ये डबल अपान में 2 है, एक अपान ये है, दूसरे ये, तो इस 2 का ऊपर जाके मल्टीप्लाई वो कांस्टेंट है तो इस ब्रैकेट्स के भी बाहर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो अपर लिमिट जहाँ पर भी मिलेगा हमें थीटा, वहाँ पर थीटा बाई 2 रख देंगे, वहाँ लोअर लिमिट जहाँ पर भी थीटा मिलेगा वहाँ 0 रख देंगे। तो ये 2 × 2 जो होगा वो 4 के इक्वल हो गया, और साइन थीटा बाई 2 अपर लिमिट लिखी हुई है। 0/2 जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, इस तरीके से साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये 0 रख देंगे, इसलिए रिक्वायर्ड लेंथ मिल गई एस = 4 साइन थीटा बाई 2। ये हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।